हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर हमने निकाल लिया था। आज बच्चों हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग और सर्कुलर आर्क। क्लियर है बात इतनी? तो अब हम देख रहे हैं किस तरह से हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग पर निकाल पा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, एक सेमी सर्कुलर रिंग ली है जो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि उसको मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों वो हमारी लैम्डा है और इसका जो चार्ज है बच्चों वो क्यू है। क्लियर इतनी बात की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। और आपको पता है लैम्डा क्या होती थी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये तो होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर्कमफ्रेंस कितनी है इसकी बच्चों? तो देखोगे पाई आर। तो ये हमारी क्या हो गई? चार्ज डेंसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके यहां से थीटा एंगल पर जाकर एक छोटा सा डी थीटा एंगुलर बिट का एक मैंने क्या ले लिया? एलिमेंट ले लिया है। किसका? डी थीटा का। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों? इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो बच्चों ये भी कितना होगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीई कोस थीटा और इधर हो जाएगा बच्चों डीई साइन थीटा। तो मैंने क्या करा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से देखो, यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर एक डी थीटा एंगुलर विड्थ का, या कह सकते हो इसकी जो विड्थ है वो मैंने डीएल ले ली। क्लियर है इतनी बात? तो एक डी थीटा एंगुलर विड्थ का या डीएल लेंथ का क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डीई है। और इस डीई के आपके दो कंपोनेंट हैं, एक कोस और दूसरा साइन। अब बच्चों ये देखो, अगर मैं बिल्कुल ठीक इधर भी एक एलिमेंट लूं, उसी एंगल पर जाकर, थीटा एंगल पर जाकर क्या लूं? एक एलिमेंट लूं, डी थीटा एंगुलर विड्थ का ही ले रहा हूं, तो इसका जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? वो इधर होगा। और ये एंगल क्या होगा? थीटा। अगर आप इसके भी कंपोनेंट करोगे तो एक हो जाएगा साइन, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन कंपोनेंट, और इधर क्या हो जाएगा? कोस। तो जो साइन कंपोनेंट होगा बच्चों वो क्या करेगा? इस वाले साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। सिर्फ आपका कौन सा कंपोनेंट बच रहे हैं? कोस। साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। क्लियर है? यानी कि जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है डीई कॉस थीटा, दूसरा है डीई साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो रहा है? कैंसल आउट। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग ली है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज लिया, उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, और यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर एक डीएल लेंथ का हमने क्या लिया? एक छोटा सा एलिमेंट लिया। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और एक कंपोनेंट बच रहा है। ठीक है बच्चों? तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a small element of charge dq at point p पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो dE हो जाएगा कितना बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? dq कितना होता है? तो हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू होता है dq ओवर dl। तो आप dq की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? लैम्डा dl। ठीक है बच्चों? और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हमें निकालना है? सिर्फ हमें कोस कंपोनेंट निकालना है और कोई सा नहीं, जिसकी डायरेक्शन किधर है? y में। इधर ही तो होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो हमारा y डायरेक्शन में होगा, और वो भी कौन सा होगा? डीई कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह रख दिया लैम्डा, कितना है
dl और हमारे पास लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर कोस थीटा r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब देखो dl क्या है, एंगल इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या होता है, तो आपने देखा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हाँ या ना? तो जो dl है बच्चों वो हो जाएगी r d थीटा, तो मैं इस dl की जगह भी ये रख सकता हूँ, हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा लैम्डा r कोस थीटा d थीटा लैम्डा r कोस थीटा d थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एक r से r कैंसिल, क्या बच गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अब कोस थीटा डी थीटा। अब देखो लिमिट पर ध्यान से दो, अब अगर मैं इधर से जाना शुरू करता हूं तो ये जीरो है, जीरो से मैं किधर जा रहा हूं प्लस पाई बाई 2, और इधर कितना जाऊंगा माइनस, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि माइनस के पाई बाई 2 से यानी कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक, ऐसा कह सकता हूं कि माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कोस थीटा, कोस थीटा बच्चों क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन कोस का साइन थीटा, तो साइन थीटा लिमिट हमारी है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस और इसमें जा रहे हैं प्लस, यानी कि जो इधर एंगल है उस हमने माइनस पाई बाई 2 से कितना घूम के जा रहे हैं प्लस के पाई बाई 2। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या करा, एक सर्कुलर रिंग ली, सेमी सर्कुलर रिंग, उस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिसकी चार्ज डेंसिटी की थी लैम्डा, फिर यहाँ से एक थीटा एंगल पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ क्या ले ली dl। अब उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो आया dE, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। उसके दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया, किससे? बिल्कुल ठीक, एक दूसरा एलिमेंट जो क्या था सिमेट्रिक था, उसने उसके साइन कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया, सिर्फ बच्चों क्या बचा कोस कंपोनेंट, यानी कि उसका हमें क्या करना था इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या करा, लैम्डा की जगह लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, तो डी क्यू की जगह रख दिया लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल क्या है आर डी थीटा। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, फटाफट इसे आप नोट करें, फिर देखते हैं कि बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है। अब इंटीग्रेशन अगर देखें बच्चों तो क्या आता है, एक बार आपको एंगल रखना है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो y डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को मैंने y लिया हुआ है, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक बार 90 और एक बार माइनस के 90। आपको पता है कि साइन के अंदर कभी भी माइनस होता है तो बच्चों बाहर आ जाता है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन 90, 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 से 4 कैंसिल कर सकते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? आप चाहो तो बच्चों इसमें लैम्डा की वैल्यू भी रख सकते हो, सॉरी। तो अब इसमें आप लैम्डा की अगर वैल्यू रख रहे हो तो क्या है Q अपॉन पाई r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो क्या हो जाएगा Q 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपकी दो वैल्यू आ गई, या तो आप निकाल सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r या फिर Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करो। अब देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप नहीं है, वो जनरल केस हम ले रहे हैं कि कोई भी सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर उसमें हम क्या करेंगे डिफरेंट एंगल रखकर केस बना लेंगे। भाई 90 रखेंगे तो कुछ और बन जाएगा, 180 रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम निकाल रहे हैं किसके सेंटर पर, किसी भी सर्कुलर आर्क के। तो आप इसे फटाफट नोट करो, अब देखते हैं फिर सर्कुलर आर्क की वजह से।
बच्चों हम अब क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर आर्क ले रहे हैं जिसकी रेडियस क्या है, ये एक हमारे पास क्या हो गई सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है बच्चों, कितनी है इसकी रेडियस, कैपिटल आर, और इसका जो एंगल है बच्चों वो क्या है, थीटा। क्लियर है। और इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, जिस पर अमाउंट ऑफ चार्ज हमने Q लिया हुआ है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो बच्चों हमने ली हुई है लैम्डा। क्लियर है। अब वो कितनी होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखो भाई, लैम्डा इज इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो जाएगी एंगल इनटू रेडियस, तो ये हमारा लैम्डा हो गया। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई, अब क्या कर रहे हैं, इसका ठीक हमने एक बाइसेक्टर ले लिया, ये हमारा क्या है यहाँ से बाइसेक्टर, और यहाँ से अल्फा एंगल पे जाके एक छोटा सा हमने क्या लिया हुआ है बच्चों, एलिमेंट लिया हुआ है जिसका एंगल डी अल्फा है, और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो मैंने डी एल ले ली। क्लियर है इतनी बात। चार्ज आप निकाल सकते हो, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल। तो क्या करा हमने, यहाँ से अल्फा एंगल पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिस एलिमेंट की लेंथ है डी एल, चार्ज हो गया लैम्डा इंटू डी एल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी ई। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब इसके अगर कंपोनेंट करें बच्चों, तो ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डी ई कोस अल्फा, कितना, डी ई कोस अल्फा, और इधर हो जाएगा डी ई साइन अल्फा। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ही हम इधर भी एलिमेंट लेंगे तो उसका भी यही कंपोनेंट आएगा, एक कोस आएगा और एक साइन आएगा, तो वो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डी ई है बच्चों, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है डी ई कोस अल्फा और एक है डी ई साइन अल्फा। तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। क्लियर है बात। तो ये तो हमारा कैंसिल हो रहा है, सिर्फ हमारा ये बच रहा है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट O पर। चलो इसको O मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो क्या करा, एक हमने सर्कुलर आर्क ली, उस सर्कुलर आर्क पर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अगर देखो तो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो गई एंगल इनटू रेडियस। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ से अल्फा एंगल पर जाकर। क्लियर है। उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। अब जो कोस कंपोनेंट है सिर्फ वो बच रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप इधर भी एक एलिमेंट लोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, नहीं होगा। तो उसका जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कोस होगा और एक साइन होगा, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कोस। इतनी बात क्लियर है। अब देखो डी क्यू की चाहो तो आप वैल्यू रख सकते हो लैम्डा इंटू डी एल। अब देखो डी एल क्या है, तो डी एल बच्चों हो जाएगा सिंपल आर डी अल्फा। क्लियर है, कैसे, वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, उसी से हम निकाल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं इसके अंदर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ कौन सा रहेगा, कोस कंपोनेंट। तो हमारे पास डी ई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं लिख दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो हमारा डी ई नेट है वो हो जाएगा डी ई कोस अल्फा। क्लियर है इतनी बात। अब डी ई की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। और कोस अल्फा। अब आप क्या करो, डी अल्फा की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी अल्फा
कोस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कोस अल्फा डी अल्फा। क्लियर है? अब देखो उसका, जैसे उसमें एंगल लिया था बच्चों ऐसे इसमें है, इधर जाओगे तो माइनस के थीटा बाई 2, इधर जाओगे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इधर जाओगे तो प्लस का थीटा बाई 2, इधर जाओगे तो माइनस, यानी कि जो लिमिट होगी वो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस के थीटा बाई 2 होगी, यानी कि ये होगा माइनस के थीटा बाई 2 से प्लस के थीटा बाई 2। तो बच्चों हमारा जो कोस का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा साइन अल्फा। तो कोस अल्फा का इंटीग्रेशन हो गया साइन अल्फा, एक बार माइनस थीटा बाई 2 रखते हैं अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, एक बार माइनस थीटा बाई 2 एक प्लस बाई थीटा बाई 2। क्लियर है? तो एक बार अपर लिमिट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस के थीटा बाई 2। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट करो, फिर इसको आगे करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास हमने लिमिट रख दी है, अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है इसकी। चलो भाई, लैम्डा तो हमारे पास पता है क्या था, Q अपॉन आर थीटा था। अब जरा बस इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। अब रखता हूं बच्चों इसमें वैल्यू में, तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है इतनी बात? आप चाहो तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन आर थीटा चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो। आपने रखी वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। आप चाहो तो बच्चों इसे और आसान तरीके से लिख सकते हो, ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो साइन थीटा बाई 2, इस 2 को आप चाहो तो नीचे लिख दो ऐसे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं जो हमने सेमी सर्कल, सर्कल या 1/4 यानी क्वार्टर पार्ट के लिए निकालते हैं इसकी हेल्प से। तो देखो बच्चों, अब अगर हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो आपको पता है कि उसका एंगल कितना होता है, तो थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है पाई। कितनी होती है? पाई 180 है। ये जो एंगल कितना होगा? 180। क्लियर है? तो रखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये केस होगा बच्चों हमारा फर्स्ट। तो मैंने रखी वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2। साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1। क्या होता है? 1। अब क्या बचा? E इज इक्वल टू Q, इस 2 से 2 को काट सकते हो, Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पर। चलो भाई, अब अगर केस सेकंड देखो, केस सेकंड हम ले रहे हैं कि 1/4 पार्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1/4 पार्ट। ये जो एंगल है ये कितना है बच्चों? पाई बाई 2। क्लियर है इतनी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इसी डायरेक्शन में होगा। चलो भाई, आप इसी फॉर्मूले में E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दो। थीटा की जगह आपको रखनी है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4। क्लियर है इतनी बात? तो क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल। आपको पता है साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा किसकी वजह से आ गया? एक क्वाड्रेंट की वजह से। ये किसकी वजह से आ गया? सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। और ये बच्चों किसकी वजह से आ गया? हमारा जनरल केस। अगर कोई भी सर्कुलर आर्क दी हुई है तो आप सिर्फ थीटा की वैल्यू रखिए और निकल जाएगा। केस थर्ड भी अगर चाहो तो देख सकते हो सर्कल का। अगर थीटा की वैल्यू देखो, अगर कंप्लीट सर्कल होता है बच्चों तो कितना एंगल होता है? पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 2 पाई।
भाई 360 डिग्री का होता है। अगर तब इसमें आप 2 पाई रखोगे तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों ध्यान रखना, साइन पाई 0 होता है। क्या होता है? 0। और जैसे ये 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा भी था कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो 0 होता है। तो हमारे तीनों केस हो गए कि हमने क्या करा, सेमी सर्कुलर रिंग का भी निकाल दिया, कितना है वो Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या फिर हम लैम्डा की फॉर्म में निकालें तो लैम्डा अपॉन कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है? फिर हमने किसकी वजह से निकाला, 1/4 पार्ट यानी क्वाड्रेंट की वजह से, वो कितना है Q/√2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है? वो सेंटर पर सर्कल, कोई भी कंप्लीट सर्कल है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। क्लियर? फटाफट बच्चों इसको नोट करो। अब देखते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कह रहा है, द थिन ग्लास रोड इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस r, a charge plus q is uniformly distributed along upper half and a charge minus q is uniformly distributed along the lower half as shown in figure। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सेंटर पर। यानी कि बच्चों हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है, लेकिन उसके आधे पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज है और आधे पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम कैसे सोचें? तो हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आप उन दोनों को आधा आधा ले लो, 1/4 पार्ट यानी क्वार्टर पार्ट ले लो, और दूसरा पार्ट भी क्या हो जाए, क्वार्टर। अभी मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे सोचें इसको कि आपका एक पोर्शन हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा पोर्शन कैसा है, नेगेटिव। अब अगर सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से आप देखो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो E = था Q/√2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और कितने एंगल पर होगा? तो बच्चों 45 डिग्री पर ही होगा। नहीं भाई, अगर ये 90 है तो इसका बिल्कुल ठीक मिड में जा रहा होगा रिजल्टेंट। अब अगर माइनस की वजह से देखें तो बच्चों इधर होगा, टूवर्ड्स होगा। कोई प्लस की वजह से अबे है तो माइनस की वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स। और यही वैल्यू होगी इसकी भी, कितनी होगी, E = Q/√2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो आपका पास पैरेललोग्राम लो है, क्या कहता था, a² + b² + 2ab cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता है कितना है, तो 90 है। कितना है, 90। तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 2e² यानी कि √2e। अब e की आप वैल्यू रख सकते हो, कितनी है, Q/√2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। √2 से √2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बच्चों, Q/पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी। यानी कि हमने क्या करा, इस जो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग थी उसको हमने क्या करा, आधा आधा सोचा। इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उन दोनों के हमें फॉर्मूले पता ही थे, उसका हमने क्या बच्चों, रिजल्टेंट निकाले। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि 2 सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 and 10, यानी कि 2 की रेडियस हमें दे रखी है। r जो है वो 20 × 10⁻², स्मॉल r जो है वो 10 × 10⁻² मीटर है। ठीक है बच्चों, दोनों के कॉमन सेंटर दिए हुए हैं। एज्यूम करना है कि दोनों के दोनों पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और उन दोनों पर जो चार्ज है वो हमें दिया हुआ है, Q है 0.70 नैनोकूलम यानी 0.70 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से होता था Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होता था। अब देखो, जिसकी रेडियस छोटी होगी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों पर सेम है। अब इसकी वजह से तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका नाम दे दिया E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E1 - E2, मतलब Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये हो जाएगा Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। पूरे में से एक कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बचेगा 1/r स्क्वायर माइनस 1/ कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब मैं इसको थोड़ा सा
2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई लिख दिया ताकि हम इसकी वैल्यू को लिख सकें। और ब्रैकेट में अपना वही है 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। फटाफट इसको नोट करते हैं। हो गया इतना। चलो भाई, अब देखो इसकी अगर मैं वैल्यू को रखूं तो कितनी आती है उसमें वैल्यू, E इज इक्वल टू 2, चार्ज है 0.70 इंटू 10 की पावर -9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, पाई हो गया 3.14, रेडियस रख दी 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 300.96 वोल्ट पर मीटर, यानी कि आप लिख सकते हैं 301 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। ऑप्शन हमारा दिस। यानी हमने क्या करा, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला वही Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसकी वजह से दोनों को माइनस कर दिया और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क, और फिर हमने बच्चों कुछ क्वेश्चन किए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।